दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन राजस्थान के संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। आज अपन जो नेक्स्ट जो संत और संप्रदाय हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखिए जो सबसे पहले आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान के बड़े या महान महिला संत हुए हैं मीराबाई, उनकी बात करते हैं। शायद नेक्स्ट क्लास में अपना जो संत और संप्रदाय वाला टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा या उससे अगली वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हो सका तो शायद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन मीराबाई की। देखिए महिला संतों में अगर मीराबाई की बात आती है तो इनको फर्स्ट श्रेणी में रखा जा सकता है या फर्स्ट श्रेणी में माना जा सकता है। भाई एक बड़े महिला संत हुए हैं मीराबाई का भाई काफी योगदान रहा है भक्ति आंदोलन में। ठीक है, तो देखिए अपन बात इन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ठीक है, तो अब बात करते हैं मीराबाई की। यानी एक साथ अपन बात कर लेते हैं, फिर जो इनके संदर्भ में जो भी कहानियां हैं, जो जनश्रुतियां हैं, जो पौराणिक इनकी जो कथाएं हैं, उनकी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इनका जो जन्म होता है एक कुड़की में, जो कुड़की गांव है या कुड़की नामक स्थान है, पाली में है। ठीक है, ये कुड़की नामक जो स्थान है ये पाली में ही, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके जो पिता का नाम था रतन सिंह था, जो ये बाजोली के सामंत थे रतन सिंह, जो पाली में पड़ता है। ठीक है, रतन सिंह इनके पिताजी का नाम था और जो इनका पालन पोषण मेड़ता में होता है। ठीक है, पिताजी का नाम जो रतन सिंह था, जन्म कुड़की में होता है। आपको नोट डाल के लिखना है कि इनका जो पालन पोषण मेड़ता में होता है। देखिए मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में होता है। तो इनके जो पति थे भोजराज थे, सांगा के पुत्र थे। ठीक है, ठीक है, आप पहले लिख लो, फिर मैं जो बात है जो पूरी स्टोरी में सही तरीके से आपको मैप बनाकर बता दूंगा। ये भोजराज कौन था, किस प्रकार से इनके भाई शादी वगैरह जो होती है, जो शुरुआती जीवन इनका कैसा रहता है, ठीक है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, तो वो मैं बात बताऊंगा। तो भोजराज इनके पति हैं। भोजराज सांगा का पुत्र है। ठीक है, मेवाड़ को जो अपन सांगा पढ़ चुके हैं, तो भोजराज सांगा का पुत्र है। ये ब्रैकेट में लिख लेना, सांगा का पुत्र। देखिए ये मीराबाई जो भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण भक्ति किया करती थी। ठीक है, उनकी सगुण भक्ति किया करती थी भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर। देखिए पति, यहाँ पर अपन भोजराज की बात कर लिए हैं, तो अब बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की या भगवान कृष्ण जी की और मीराबाई की। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानते थे और उनकी सगुण भक्ति किया करते थे। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं पति के रूप में। जो इनका एक अपने जो सांसारिक जीवन में जो शादी विवाह होते हैं, जो भी अपने रीति रिवाज चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग तो जो शादी होती है यानी सांगा के पुत्र भोजराज से। लेकिन जो मीराबाई आस्था रखती थी भगवान श्री कृष्ण में रखती थी, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति में लीन हो जाते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानते हैं। देखिए ये कैसे पति मानते हैं वो मैं बताऊंगा एक बार। अब इनकी जो एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक साथ में बात बता दूंगा। तो यहाँ पर पति के मामले में दो बातें हो रही हैं। पति भोजराज है और पति ये जो मीराबाई मान रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई मान रहे हैं, यानी जो अपने मन में कि जो मेरा पति, मैंने भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। लेकिन जो सांसारिक जीवन में जो रीति रिवाज चलते हैं उनके अकॉर्डिंग जो मीराबाई की शादी होती है जो मेवाड़ के जो सांगा के पुत्र भोजराज से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं मीराबाई के गुरु की। तो मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। देखिए रैदास जी जो थे मीराबाई के गुरु थे। ये जो आपको लिखना है ब्रैकेट में, ये निम्न वर्ग के थे। ठीक है, निम्न वर्ग जिनको अपन नीची जात मानते हैं वो उस वर्ग से आ रहे थे। देखिए तत्कालीन समय में जो ये ज्यादा थी भाई छुआछूत वाला मामला, देखिए ये नहीं करना चाहिए, अपन भी मानते हैं गलत बात है ये छुआछूत वाला जो भी भेदभाव किया जाता है।
और जो ये निम्न वर्ग उच्च वर्ग मानना भी गलत है। वर्तमान की जो दृष्टि से तो बहुत ही गलत है। हालांकि तत्कालीन समय में जो समाज जो इतना एजुकेटेड नहीं था तो इन जो बातों में बहुत ज्यादा ध्यान देता था, तो इनको भाई जो नीची जाति का माना जाता था रैदास जी को। और देखिए मीराबाई एक राज परिवार से होते हुए नीची जाति के जो गुरु के पास जाकर यानी गुरु यानी जो रैदास जी को अपना गुरु मान रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है निम्न वर्ग के थे। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो इनको गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है रैदास जी को। और देखिए जो ये बनारस के चमार थे, ठीक है, बनारस के चमार थे, निम्न वर्ग के थे, आप डायरेक्ट कह सकते हो। और इनको बड़े गुरु हुए थे तो गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। तो ये रैदास जी के बारे में जानकारी है। देखिए महात्मा गांधी ने मीराबाई के लिए कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला है। ठीक है, महात्मा गांधी, आपको नोट डाल के लिखना है, डायरेक्ट भैया सेंटेंस लिखना है या वाक्य लिखना है कि महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई सत्य यानी अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली प्रथम सत्याग्रही है। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही महिला है। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली यानी प्रथम सत्याग्रही महिला है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं मैं जो वाक्य है, महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला है। यह आपको ढंग से समझ में आ गया होगा महात्मा गांधी मीराबाई के लिए क्या कहते हैं। देखिए और अपन थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो मीराबाई के लिए ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका के जो रणछोड़ मंदिर में, ठीक है, द्वारिका के जो रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा जाते हैं। ठीक है, आपको इन जो नेक्स्ट जो वाक्य लिखना है या नोट डाल के लिखना है कि द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है या समा जाते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं रणछोड़ भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। द्वारिका में जो रणछोड़ मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है। वहां पर जो मीराबाई यानी भक्ति के लिए जाते हैं, ये भी मैं पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा। पहले जो फैक्ट है इनको मैं बता देता हूँ। तो उस मूर्ति में या वहां पर भक्ति करते हुए और जो इनका अंतिम समय रहता है उस अंतिम समय में जाकर मूर्ति में समाहित हो जाती है। ऐसी इनके बारे में कहानी है, ऐसी इनके बारे में जो आस्था है यानी जो पौराणिक कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, किंवदंतियां हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो आपको एक बार वापस मैं जो वाक्य बोल देता हूँ, आप लिखना चाहो तो कि द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा जाते हैं या समाहित हो जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। ये जो मीराबाई के फैक्ट हैं, मीराबाई की जो पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो मीराबाई की जो पुस्तकें हैं 3-4 पुस्तकें थी मीराबाई की। देखिए पदावली, गीत गोविंद, आप लिख लेना भाई। जो इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पदावली, गीत गोविंद। देखिए गीत गोविंद जो पहले अपन पढ़ चुके कहीं ना कहीं, वो गीत गोविंद नहीं है, ये गोविंद के गीत, भगवान श्री कृष्ण के गीत। कृष्ण को गोविंद भी कहा जाता है, तो गीत गोविंद यानी गोविंद के गीत। तो एक पुस्तक है इनकी गीत गोविंद। और रुक्मणी मंगल भी इनकी जो पुस्तक है। ठीक है, रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण जी यानी भगवान श्री कृष्ण जी के रानी हुआ करते थे रुक्मणी नाम के, तो उनके नाम पर एक पुस्तक लिखते हैं मीराबाई, रुक्मणी मंगल। भगवान श्री कृष्ण जी के एक और रानी हुए थे या एक और पत्नी हुए थे यानी सत्यभामा। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के एक और रानी हुए थे सत्यभामा, तो उनके नाम पर भगवान जो मीराबाई एक पुस्तक लिखती है सत्यभामा रूसणो। जो सत्यभामा कृष्ण जी की पत्नी थे वो भगवान श्री कृष्ण जी यानी कृष्ण जी से रूठ जाते हैं, तो उनकी जो भी कहानी थी उनके ऊपर आधारित है मीराबाई एक पुस्तक लिखती हैं सत्यभामा रूसणो। ठीक है, एक जो नरसिंह मायरो, ये इंपॉर्टेंट जो कहानी आप यानी जो शुरू से सुनते आ रहे होंगे, आप भी सुने होंगे, अपने जो घर पर सुने होंगे, दादा दादी से सुने होंगे।
नरसिंह मायरो। ठीक है, नरसिंह मायरो इजी शब्द आप खुद लिख सकते हो, लिख लेना आप। पदावली खुद लिख लेना, गीत गोविंद भी आप लिख लेना। सत्यभामा नुरूषणो ये एक पुस्तक अलग, रुक्मणी मंगल भी अलग पुस्तक है। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम था, उनके ऊपर एक आधारित पुस्तक है, और एक सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी का नाम था। तो ये रूठ जाते हैं एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से, और इन पर जो आधारित जो पुस्तक लिखते हैं मीराबाई लिखते हैं सत्यभामा नुरूषणो। तो 3-4 जो पुस्तकें हैं, बुक्स है, इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो नरसिंह मायरो ये पुस्तक लिखी जाती है रत्ना खाती के सहयोग से। ठीक है, जो नरसिंह मायरो जो पुस्तक है ये रत्ना खाती के सहयोग से लिखी जाती है। देखिए, जो नरसिंह जी जो थे गुजरात के थे। ठीक है, नरसिंह जी जो थे गुजरात के थे, कृष्ण जी के भक्त हुआ करते थे, गुजराती जो भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो ध्यान रखना, नरसिंह मायरो ये कहानी है, कहानी अपन सुनते हैं बचपन में, सुन लेते हैं ये कहानी तो घर पर, कि एक जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो भक्त था, और उनसे एक जो बंदा यानी जो अपने बैल से जा रहा था, ठीक है, जो भी बैलगाड़ी से जा रहा था। अब देखिए, उसकी बेटी का प्रोग्राम था, जो भी मायरा बनना था, मायरे की अपन बातें सुनते रहते हैं, तो मायरा बनना था अपनी बेटी के। तो जो बेटी का जो वो बाप था, उसका जो पिता था, वो भाई अपने जो दिनचर्या में लग रहा था, जो बैलगाड़ी लेकर निकल रहा था, गुजर रहा था, या बेटी के जा रहा था, लेकिन उसके पास पैसे वैसे नहीं थे जो मायरा बढ़ने के लिए, जो भात बढ़ने के लिए। रास्ते में एक बंदा उनसे लिफ्ट लेता है, और जो लिफ्ट लेता है उसको भाई वो जो लड़की का जो भी बाप था, जो पिता था, वो लिफ्ट दे भी देता है, और बातचीत करता रहता भाई, तो भाई वो पूछता भाई तू कौन है, तो फिर वो कहता भाई कृष्णा मेरा नाम है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी बातें हैं तो आपने सुनी होगी। तो वो पिता बताता है, यार मेरे पास जो मुझे बेटी के जो मायरा बनना जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, धन नहीं है। अब देखिए, जो वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था एक प्रकार से, जो लिफ्ट लिया था वो भी, और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप था, वो उस बैलगाड़ी में बैठा रहता है, लेकिन वो आगे जाकर वो मायरा बनने के लिए खूब धन दौलत दे देता है। ठीक है, ऐसी जो कुछ कहानियां हैं आपने भी सुनी होगी। ये जो बात है मीराबाई की बात है। देखिए, अब मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ इनके बारे में, किस प्रकार का जिससे इनका जो शुरुआती जीवन रहता है उनके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अपन जो पहले पढ़ चुके हैं जोधपुर का इतिहास। ठीक है, जोधपुर में जोधा है, जोधा के एक बेटे का नाम है बीका, जो बीकानेर की स्थापना करता है। एक बेटे का नाम है दूधा। ठीक है, अब बीका को तो यहीं पर अपन कंप्लीट कर देते हैं, ये तो आगे जाकर बीकानेर की स्थापना कर लेता है। अब बात आती है दूधा की। तो देखिए, दूधा को मेड़ता मिलता है, बीकानेर जो बीका तो अलग जाकर बीकानेर की स्थापना कर लेता है, और दूधा को मेड़ता मिलता है। ठीक है, तो मेड़ता का राजा दूधा है। अब दूधा के 2 बेटे होते हैं, वीरमदेव और रतन सिंह। ठीक है, देखिए, दूधा के 2 बेटे होते हैं, वीरमदेव और रतन सिंह। अब वीरमदेव बड़ा बेटा है तो मेड़ता का राजा बनता है। ठीक है, दूधा के बाद में भाई दूधा को मेड़ता मिला हुआ था, तो दूधा के बाद में दूधा यानी मेड़ता का फिर राजा कौन बनेगा, वीरमदेव ही बनेगा। अब छोटा बेटा जो है रतन सिंह है, तो रतन सिंह कहाँ का जो राजा बनता है, तो रतन सिंह को एक जगह मिली थी बाजोली। ये बाजोली जो जगह है ये पाली में पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको भी मैं शुरुआत में लिखाया था कि जो इनके पिता का नाम जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो रतन सिंह है, तो यहाँ पर लिख देना बाजोली के सामंत थे। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना। पूछ सकते हैं कि मीराबाई के पिता रतन सिंह कहाँ के सामंत थे। ठीक है, तो रतन सिंह को बाजोली वाली जो जागीर मिली हुई थी, और यहाँ के जो है सामंत थे। अब देखिए, रतन सिंह के जो एक बेटी होती है
ठीक है। रतन सिंह के मीराबाई होती है, ये मीराबाई के जो पिता का नाम था रतन सिंह था। अब देखिए मीराबाई की जो शादी, थोड़ी सी मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो वीरमदेव है, इनके एक बेटी और एक बेटा होता है, ठीक है। अपन बात करते हैं दो मुख्य थे भाई, और भी कुछ हुए होंगे, और भी कुछ रानियां, और भी कोई रानियां होगी तो उनसे बेटे हुए होंगे, लेकिन अपन मुख्य मुख्य जो एक इतिहास या राजवंश के तौर पर अगर इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि देखिए जो भी राजा होते थे उनके खूब रानियां होती थी, तो फिर बच्चे भी खूब होंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं वीरमदेव के एक जो यानी जयमल और एक फूल कंवर। ठीक है। वैसे यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, सिर्फ पिछली बात आपको याद आ जाएगी। वहां पर अपन इनकी बात ज्यादा नहीं किए थे, इनकी बात ज्यादा कर चुके हैं पहले। तो देखिए अभी जयमल और फूलकंवर वीरमदेव के बेटा और बेटी है, ठीक है। जयमल वीरमदेव का बेटा है, फूलकंवर वीरमदेव की बेटी है। देखिए जो फूलकंवर की शादी होती है जयमल यानी जो पत्ता चुंडा से, ठीक है। जयमल और पत्ता चुंडा का अपन बात कर चुके हैं पहले कि जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 में, वहां पर तो जयमल और पत्ता चुंडाउट लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जयमल यानी फूलकंवर की शादी होती है पत्ता से, ये पत्ता चुंडाउट था, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। जयमल की बात अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। इनको भी अब साइड में कर देते हैं, बात इधर करते हैं रतन सिंह की और मीराबाई। देखिए जो मीराबाई की शादी होती है गुजरात से, ठीक है। उधर भी अपन बात कर लिए थे, इधर भी अपन थोड़ा सा ध्यान रख लो, मैप बना लिया। देखिए मीराबाई का जन्म रतन सिंह के घर पर होता है। रतन सिंह बाजोली का सामंत है। देखिए ये जो जयमल जो वीरमदेव है, ठीक है, मेड़ता का वीरमदेव है, ये खानवा के युद्ध में भाग लेता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में भाग लेता है और रतन सिंह भी खानवा के युद्ध में भाग लेता है। रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है सांगा की तरफ से, ठीक है। रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है सांगा की तरफ से। देखिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब ये रतन सिंह मारे जाते हैं तो रतन सिंह के मारे जाने के बाद में फिर मीराबाई का पालन पोषण कौन करेगा। देखिए जब रतन सिंह जो मारा जाता है तो रतन सिंह जो मीराबाई का जो पालन पोषण करते हैं इनके दादा करते हैं, दूधा, ठीक है। मीराबाई का पालन पोषण करते हैं दादा दूधा। अब देखिए जो पालन पोषण की अपन शुरुआत में बात कर चुके हैं कि इनका मेड़ता में पालन पोषण होता है, ठीक है भाई। अब मीराबाई का पालन पोषण दादा दादी के पास हो रहा है मेड़ता में, तो एक दिन एक घटना घटती है। देखिए मीराबाई का जो घर था मेड़ता में, जो दादा के पास रह रही थी, दूधा के पास, वहां पर या कस्बे में एक बारात आई हुई थी या बारात आ रही थी। अब बारात आती है तब भाई वो बजते हैं, ढोल बाजे बजते हैं, दूल्हा आता है घोड़ी पर बैठकर, जो साथ में बारात रहती है, ठीक है। वो जो भी जो प्रोसेस था जो शादी का जो बारात का, वो मीराबाई भी देख रही थी और साथ में इनके जो भी परिवार वाले थे, घर वाले थे, ये भी देख रहे थे, जो दूधा वगैरह जो बैठे थे, दादाजी वगैरह। अब देखिए जो मीराबाई बचपन में थी उस समय, मीराबाई जो दादाजी से सवाल करती हैं, जो बचपन में आज सब लोग करते हैं, वैसे ही जो मीराबाई भी सवाल कर रही थी, भाई ये क्या हो रहा है। तो दूधा जी कहते हैं कि भाई शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? जो पड़ोस में अपने वो लड़की है, फलाने फलाने जो आदमी की लड़की है, उनकी शादी हो रही है। भाई शादी क्या होती है? तो इसमें फिर दूधा जी फिर बताते भाई इस प्रकार का जो प्रोसेस है, दूल्हा आता है जो लड़की वाले के घर पे और फिर शादी करके ले जाता है, जो भी प्रोसेस थी वो बताते हैं दादाजी। तो बचपन वाले जो सवाल है वो मीराबाई वो कर रही है। तो भाई ये घोड़ी पर बैठा ये कौन है? तो दादाजी बताते हैं भाई ये दूल्हा है। ये घोड़ी पर क्यों बैठे हैं? तो भाई ये इनकी शादी है। तो शादी जिनकी होती है वो जो दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आता है। तो फिर बचपन यानी जो बचपनी हरकतें होती है, बचपने जो सवाल होते हैं, तो मीराबाई बातों बातों में ये पूछ लेती है कि फिर मेरा दूल्हा कौन है, मेरी शादी किससे होगी। अब देखिए दूधा जी बातों में फंस भी जाते हैं। फंस क्या जाते हैं? बचपना जो सवाल है, अब उसको उस समय तो क्या जवाब दे, बचपन है मीराबाई का भी, लेकिन अब कुछ तो कहना पड़ेगा मीराबाई को। अब दूधा जी को लगा अपने जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति अपन डेली करते हैं हमेशा, यानी रोज अपन भक्ति करते हैं,
और क्या बोले बच्ची को, और भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल देते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण ही तेरे पति है। ठीक है, ये बात दूधा जी बोल तो देते हैं, लेकिन मीराबाई थोड़ी सी बात को सीरियस ले जाती है। ठीक है, मीराबाई गांठ बांध लेती है और मीराबाई उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को ही पति मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है, यहां से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं मीराबाई। आगे चलकर जो सांसारिक जीवन के आधार पर मीराबाई की जो अपने रीति रिवाज चलते हैं, उनके आधार पर मीराबाई की शादी की जाती है मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में उस भाई सांगा का जो बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से शादी की जाती है। अब देखिए, जो सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र भोजराज है, उससे शादी की जाती है। दरबार में जो मीराबाई आ जाती है, मेवाड़ रियासत में आ जाती है। अब मीराबाई आते ही भोजराज से कह तो देती है कि देखो, ये सांसारिक जीवन है, जो भी रीति रिवाज है इनके अकॉर्डिंग मेरी शादी हो गई है आपसे, लेकिन मैं एक बात आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी को पति मान चुकी हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ जिस प्रकार से एक पति और पत्नी जो टाइम समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मैं उस प्रकार से नहीं रह सकती हूँ, उस जीवन में नहीं रह सकती हूँ। देखिए, भोजराज बड़े अच्छे आदमी थे, लोगों की धारणा अलग है। मीराबाई को परेशान किया जा रहा था तो भोजराज के द्वारा नहीं किया जा रहा था। ठीक है, भोजराज के द्वारा परेशान नहीं किया गया था। आगे अपन बात करते हैं। भोजराज अथॉरिटी देते हैं, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है मुझे, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराम से कीजिए और आप अलग से रह सकते हो आराम से, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, आपकी जो भक्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा, कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। मीराबाई भक्ति करते हैं। अब समय का जो कुचक्र आता है, जो इतने अच्छे भोजराज थे, उनसे भगवान शायद नाराज थे और भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं। एक प्रकार से कम उम्र में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शादी के या विवाह के कुछ समय बाद में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि भाई जो उस समय में जो महिलाएं अपने पति के साथ सती होती थी, तो मीराबाई क्यों नहीं हुई? अब सांगा के जीवित रहते हुए जो यानी जो भोजराज की मृत्यु हो जाती है, सांगा खुद समझदार थे। सांगा कहते हैं कि भाई मीरा को सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है, उसको भक्ति करने दीजिए और कोई आवश्यकता नहीं है सती होने की, और मीरा को सती नहीं होना चाहिए। तो मीरा इस प्रकार से सती नहीं होती है। अब सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। सांगा के बाद में सांगा का जो दूसरा पुत्र था भोजराज से छोटा वाला, वो राजा बनता है। उसका नाम था रतन सिंह। ठीक है, उसका जो नाम था रतन सिंह था। रतन सिंह राजा बनता है। रतन सिंह भी मीरा को कोई परेशान नहीं करता है, मीरा की जो भक्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, कोई बाधा नहीं डालता है कि आराम से भक्ति कीजिए आप। रतन सिंह भी यानी जो पहले ही मर जाता है, या बूंदी के जो सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ 1531 में मारा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो अच्छे आदमी होते हैं, जो सही आदमी होते हैं, जो अपनी सही नीतियों पर चलते हैं, शायद वो भगवान को ज्यादा प्यारे होते हैं। तो रतन सिंह भी बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है 1531 में। ठीक है, ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, रतन सिंह के बाद में जो अगला राजा बनता है वो सांगा का ही बेटा बनता है। ठीक है, सांगा का ही बेटा बनता है, लेकिन वो था विक्रमादित्य। देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी था। ये जो इनके जो रूल होते हैं, जो कट्टरता वाले जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करना चाह रहा था। और जो फिर रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य राजा बनता है, जो भी सांगा का ही बेटा था। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि विक्रमादित्य की जो माता कर्मावती थे, और फिर जो शाखा होता है, दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, ये जो बात थी ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी सांगा का जो बेटा विक्रमादित्य ये राजा है, ये परेशान करता है मीरा को कि आपको इस प्रकार से भक्ति नहीं करनी चाहिए और आपको
जो आप रैदास जी के पास भक्ति के लिए जाते हो, जो भक्ति भाव के लिए, वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। आप विधवा हो तो विधवा की जो मर्यादा में रहो, महल से बाहर नहीं जाना चाहिए विधवा महिलाओं को। और वो निम्न वर्ग के हैं जो रैदास जी, उनके पास में आप जो राज परिवार से होकर उनके पास में नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार की जो यातनाएं देने की कोशिश करता है विक्रमादित्य। लेकिन मीराबाई मानने वाली नहीं थी। मीराबाई को जब परेशान किया जा रहा था तो मीराबाई वापस इधर आ जाती है, मेड़ता की तरफ। ठीक है, मेवाड़ छोड़कर मीराबाई वापस मेड़ता आ जाती है विक्रमादित्य के द्वारा। जब यातनाएं दी जा रही थी, परेशानियां उत्पन्न की जा रही थी, व्यवधान इनकी भक्ति में उत्पन्न किया जा रहा था, बाधा इनकी भक्ति में डाली जा रही थी, तब मीराबाई वापस डिसीजन लेती है मेड़ता आने का। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं जो मेड़ता में इस समय कौन है भाई, जो जयमल है। जयमल इस समय जब राजा है तो जयमल के पास आती है कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, और वहां पर जो विक्रमादित्य है वो परेशान कर रहा है। जयमल कहता है ठीक है, अपने पास यहाँ पर रह, आराम से रह, कोई परेशानी नहीं है, तू दो बैठी बैठी भक्ति कर भगवान श्री कृष्ण जी की। ठीक है, मीराबाई यहाँ पर जो मेड़ता में रहकर भक्ति भाव करती रहती है भगवान श्री कृष्ण जी का। अब जो मीराबाई यहाँ पर जो अपने पीहर में आ जाती है, एक प्रकार से जो पीहर पक्ष है, जो मेड़ता वाला जो क्षेत्र है, बाजोली जो मेड़ता वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, अपने भाई के पास आ जाती है। मीराबाई भाई जो जयमल को कहती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्थान है, जो मुख्य मुख्य जो स्थान है, वहां की यात्रा करनी है। ठीक है, कि जयमल कहता है ठीक है भाई, जो तेरी इच्छा वो कर, जो तू भक्ति में लीन ही हो गई है तो भगवान श्री कृष्ण की यात्रा कर ले, जहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जी के मुख्य मुख्य स्थान है वहां की यात्रा कर ले। मथुरा है, ठीक है, वृंदावन है। मथुरा वृंदावन घूमते हुए मीरा द्वारिका में पहुंच जाते हैं, और मीरा के साथ पूरी टीम भेजी जाती है, भाई थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना, अकेले कहाँ कहाँ घूमेंगे तो आप इनके साथ जाओ। जयमल की तरफ से जो लोग भेजे जाते हैं, ठीक है, पूरी टीम थी। मथुरा घूम लेते हैं, वृंदावन घूम लेते हैं, और घूमते घूमते जो भी द्वारिका पहुंच जाते हैं मीरा। ठीक है, अब द्वारिका में पहुंचने के बाद में मीरा अपने साथ के लोगों को कहते हैं कि आप तो वापस मेड़ता जाओ, और मैं कुछ समय यहाँ पर बिताऊंगी, या मैं कुछ समय रुक कर फिर आऊंगी। लोग वापस आ जाते हैं, जो लोग थे टीम में वो लोग आकर जयमल को कहते हैं मीरा तो रुक गई है, और मीरा कुछ समय रुक कर आना चाहती है। जयमल कहते भाई ठीक है यार, कोई बात नहीं, भक्ति में लीन है तो भक्ति करने तो आ जाएगी मीरा। अब कहते हैं या कहा जाता है, ऐसी जो पौराणिक कथाएं, जो जनश्रुतियां हैं, कि जो मेड़ता है यहाँ पर अकाल पड़ जाता है। जयमल पंडित जी को बुलाकर पूछते भाई ये क्या हुआ पंडित जी, ये अकाल कैसे पड़ा, और अकाल का अब सॉल्यूशन। पंडित जी कहते हैं जयमल को कि भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त हुए हैं मीरा, और जिस धरती पर मीरा नहीं हो वहां पर अकाल पड़े तो और क्या पड़ेगा। ठीक है, वहां पर तो अकाल ही पड़ेंगे जहां पर मीरा उस धरती को छोड़कर चले गई हो। जयमल अपने साथ के जो टीम में जो मंत्री वगैरह जो थे उन लोगों को कहते हैं मीरा को वापस बुला कर लाओ। मंत्री जाते हैं, जो लोग जाते हैं मीरा को बुलाने के लिए, मीरा को कहते हैं वहां पर अकाल पड़ गया है आपके आने के बाद में, और आपको वापस बुलाया जा रहा है। मीरा कहती है भाई मैं तो अब नहीं चलूंगी, मैं तो यहीं पे रहूंगी, मेरा तो गिरधर गोपाल ही है जो भी है, और मैं नहीं चल सकती। अब जो मंत्री कहते हैं भाई, जो भी पंडित जी वगैरह जो गए थे बुलाने के लिए मेड़ता की तरफ से, और जो भी जो जयमल के लोग गए थे, वो लोग कहते हैं आप नहीं चलोगे तो जो जयमल है हमें मार देगा, आपको चलना चाहिए। अब पंडित जी लोग थे टीम में, तो मीराबाई को लगा कि अगर पंडित लोगों को मारा जाएगा, या ये अपने नहीं चलने से यहाँ पर जो मरने के लिए आतुर हो रहे हैं, ये यहाँ पर मरने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप नहीं चलोगे तो हमें भी यहीं पर मरना पड़ेगा, या वो जयमल मार देगा हमें, जो ब्राह्मण की हत्या का आरोप अपने पर लगेगा, ब्राह्मण की हत्या का पाप अपने को लगेगा। तो मीराबाई कहती है एक बार रुको, मैं मंदिर में जाकर आती हूँ फिर चलती हूँ। और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाती है, गर्भगृह जिसको बोला जाता है मंदिर, जो मुख्य मंदिर में जाती है। वहां पर जाकर वापस आते नहीं है। अब लोगों को लगा भाई भक्ति कर रहे हैं कुछ, तो अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। जब काफी टाइम हो गया आ रहे नहीं है, तो वो लोग खुद ही जाकर देखते हैं, और उनको लगा, या उनको एक घटना देखने को मिली कि मीराबाई
उस मंदिर में है ही नहीं जिस मंदिर में वो एंट्री किए थे या घुसे थे। और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसके चरणों में एक दुपट्टा अंदर जाता हुआ या अंदर खिसकता हुआ प्रतीत हो रहा है उन लोगों को। और उनको पता लगा कि भाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई समाहित हो गई है, और इनकी जो चुन्नी है, जो दुपट्टा है, जो ओढ़ने का वस्त्र है, वो भी अंत में मूर्ति में समाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बात थी, महान महिला जो संतुएं हैं मीराबाई, जो राजस्थान की धरती पर जिनका जन्म हुआ है, कभी भुलाया नहीं जाएगा मीराबाई को। तो ये जो मीराबाई की कहानी थी आपको समझ में सही तरीके से आई होगी। कुछ कमी रह गई हो तो एक बार वापस जाकर देख लेना, मैंने सही समझाने की कोशिश की है, पूरा जो ये मैप बनाकर भी आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप समझना, वापस देख लेना एक बार। तो ये मीराबाई कंप्लीट हो चुके हैं। मीराबाई के बारे में एक बार वापस में बता देता हूँ। देखिए, मीराबाई का जो जन्म होता है पाली के कुड़की नामक स्थान पर होता है। इनके पिता का नाम जो रतन सिंह था, जो पाली के बाजोली के सामंत हुआ करते थे। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में होता है। जो मेवाड़ के सांगा के पुत्र भोजराज से में जो मीराबाई की शादी होती है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण भक्ति किया करती थी। मीराबाई के जो गुरु थे रैदास जी थे, जो निम्न वर्ग के थे, बनारस के चमार थे। रैदास जी को गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थे। ठीक है, देखिए द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, और मीराबाई को राजस्थान की राधा के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, मीराबाई की जो कुछ पुस्तकें हैं, पदावली, सत्यभामानो, रूसणो, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद और नरसी जीरो माहिरो। ठीक है, ये जो फैक्ट है मीराबाई के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, मीराबाई के बारे में मैं ये भी बताऊं कि राज परिवार से जो बिलोंग करते थे, तो किस प्रकार से इनका जो शुरुआती जो जीवन था, किस परिवार से आते थे। तो देखिए, मीराबाई जोधपुर में जोधा हुआ था, तो जोधपुर का राजा जोधा था, तो उसके दो बेटे थे, बीका और दूधा। बीका बीकानेर की स्थापना कर लेता है, दूधा मेड़ता का सामंत या राजा बन जाता है। दूधा के दो बेटे होते हैं, विरमदेव और रतन सिंह। विरमदेव मेड़ता का राजा बनता है आगे चलकर, और रतन सिंह बाजोली का सामंत बनता है। बाजोली पाली में पड़ता है। देखिए, विरमदेव के जयमल और फूलकुंवर नाम की जो, यानी जयमल लड़का और जो फूलकुंवर बेटी हुई थी। फूलकुंवर की शादी पत्ता चुंडावत से की जाती है, ये पहले अपन बातें कर चुके हैं मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ रहे थे। रतन सिंह जो बाजोली का सामंत था, उसके जो एक बेटे होते हैं, बेटी मीराबाई, और मीराबाई की शादी मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं और जो महिला संत हैं उनकी बात कर लेते हैं। गौरीबाई की बात कर लेते हैं। देखिए, गौरीबाई भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार से जो राजस्थान में मीरा का जो भक्ति भाव चल रहा था भगवान श्री कृष्ण को लेकर, वैसे वागड़ क्षेत्र में गौरीबाई भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हुए थे, तो इनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। देखिए, डूंगरपुर के राजा जो शिव सिंह थे, ठीक है, डूंगरपुर के राजा जो शिव सिंह थे, शिव सिंह ने गौरीबाई को जो बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। ठीक है, बाल मुकुंद मंदिर शिव सिंह बनवा कर देता है। शिव सिंह कौन था? तो डूंगरपुर का राजा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वागड़ वाला जो क्षेत्र है, अपन पहले बात करते हैं कि वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जा रहा है। तो डूंगरपुर का राजा है शिव सिंह। शिव सिंह गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर देता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है।
कालांतर में इसको गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाने लगा है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में इस मंदिर गौरीबाई का मंदिर भी लिख लेना, ठीक है। तो ये फैक्ट हुआ है जो ये गौरीबाई के बारे में, तो यही फैक्ट है कि गौरीबाई को पागड़ की मीरा कहा जाता है और डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाकर दिया था गौरीबाई को, ठीक है। और इस मंदिर को गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो महिला संत है उनकी बात कर लेते हैं, रानाबाई। रानाबाई का जो जन्म होता है हरनावा में होता है, या हरनावा नागौर में पड़ता है, ठीक है। रानाबाई इनका जो जन्म होता है, जो इनका मंदिर है हरनावा में है। हरनावा कहाँ पर पड़ता है? नागौर में है, ठीक है। लेकिन इनका पिता का नाम राम गोपाल था, आप लिख देना। रानाबाई के पिता का नाम राम गोपाल था और इनकी माताजी का नाम था गंगाबाई, ठीक है। पिता का नाम राम गोपाल और माताजी का नाम गंगाबाई था। देखिए इनके जो गुरु थे चतुरदास जी थे। ये जो पालड़ी के थे, ठीक है, जो चतुरदास जी जो थे पालड़ी के थे, तो चतुरदास जी रानाबाई के गुरु थे। देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं रानाबाई को, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं रानाबाई को, जिनका जो मंदिर है हरनावा नागौर में है। देखिए ये 1570 में जीवित समाधि ले लेते हैं, ठीक है। 1570 में जीवित समाधि में लेते हैं, ठीक है। 1570 में जीवित समाधि ले लेते हैं। देखिए ये जो एकमात्र महिला संत है जो कुंवारी समाधि लेती है, ठीक है। ये आपको लिखना है नोट डाल के। रानाबाई एकमात्र महिला संत थी जो कुंवारी समाधि लेती है, ठीक है। कुंवारी समाधि लेती है ये, इनकी शादी नहीं हुई थी तो कुंवारी जो ये समाधि ले लेते हैं, जो एकमात्र महिला है कुंवारी समाधि लेने वाली। इसके बाद में बात करते हैं भाद्रपद में, यानी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को रानाबाई का मेला लगता है। देखिए जो अहमदाबाद युद्ध होता है, ठीक है, अहमदाबाद युद्ध में अभय सिंह जाते हैं मारवाड़ के, ठीक है। अहमदाबाद युद्ध में जब मारवाड़ का अभय सिंह लड़ने जाता है सर बुलंद खान के खिलाफ, ठीक है, सर बुलंद खान के खिलाफ जब लड़ने जाता है मारवाड़ का अभय सिंह अहमदाबाद के युद्ध में, तो रानाबाई ने अभय सिंह की, ठीक है, रानाबाई ने अभय सिंह की रक्षा की थी या हेल्प की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना अहमदाबाद युद्ध में रानाबाई ने जोधपुर के राजा अभय सिंह की सर बुलंद खान के खिलाफ रक्षा की थी, ठीक है। ये बात हो चुकी है रानाबाई की। एक और बात कर लेते हैं भक्त कवि दुर्लभ, ठीक है, भक्त कवि दुर्लभ। देखिए ये जो भक्त कवि दुर्लभ है इनको वागड़ का नरसिंह कहते हैं, ठीक है, वागड़ का नरसिंह। जो गुजरात के जो नरसिंह हुए थे, गुजराती भक्त थे नरसिंह जी, उनसे तुलना की जाती है भक्त कवि दुर्लभ की, ठीक है। इसलिए इनको वागड़ का नरसिंह कहा जाता है, नरसिंह जी से तुलना की जाती है इसलिए नरसिंह कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। तो देखिए अपन आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा है शायद जहां तक होगा, जहां तक कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक है, या फिर जो नेक्स्ट एक और क्लास ले लेंगे अपन, 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़े से भाई समझने वाले फैक्ट आएंगे। क्यों? वहां पर जो अपन अब जो नेक्स्ट जो संप्रदाय पढ़ेंगे वो बाहर के संप्रदाय, राजस्थान से बाहर के संप्रदाय हैं, तो उनको समझने में थोड़ा सा आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। हो सकी तो 1 क्लास में हो जाएगा या फिर 2 क्लासेज में अपना जो अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आज जो ज्यादा अपना जो टाइम लगा है मीराबाई को समझने में ही लग गया है, ठीक है। और जो ये है 10 से
12 मिनट का जो है भाई, जो पूरा और पढ़े हैं जो। तो रानाबाई के बारे में वापस में बताऊं। रानाबाई का जन्म हरनावा नागौर में होता है, यहीं पर इनका मंदिर है। चतुरदास जी इनके गुरु जी का नाम था। इनके जो पिताजी का नाम था जो रानाबाई के, ग्राम गोपाल जी था, और इनके जो माता जी का नाम था गंगाबाई था। एकमात्र महिला संत हुए थे जिन्होंने कुंवारी जो समाधि लिए थे, ठीक है, 1570 में समाधि लेते हैं। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। अहमदाबाद युद्ध में जोधपुर के राजा अभय सिंह की सर बुलंद खान के खिलाफ रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये बात है। एक बार रानाबाई के बारे में वापस बताऊं मैं। रानाबाई का जन्म नागौर के हरनावा में होता है। इनका मंदिर भी नागौर के हरनावा में है। इनके जो पिताजी का नाम राम गोपाल है, इनकी माताजी का नाम गंगाबाई था। इनके जो गुरु थे चतुरदास जी थे, जो पालड़ी के थे। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है जो रानाबाई को। एकमात्र महिला संत थे जिन्होंने जो कुंवारी समाधि लिए थे 1570 में, यानी जो जीवित समाधि लेते हैं ये। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है, जो अहमदाबाद में युद्ध होता है, जिसमें मारवाड़ के जो अभय सिंह जाते हैं, जोधपुर के राजा अभय सिंह जाते हैं सर बुलंद खान के खिलाफ। तो उसमें अभय सिंह की जो रक्षा करती है तो रानाबाई करती हैं। और भक्त कवि दुर्लभ पड़े हैं जिनको वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।